यह कहानी पुरानी हवेली नामक एक रहस्यमयी घर की है। लोग कहते थे कि घर में एक दुष्ट साया रहता है जो हर रात घर में रहने वालों को डराता है। कहा जाता था कि जो कोई भी उस घर में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। शहर का एक युवा वास्तुकार अमित इस घर को खरीदने आया था। वह ऐसी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था और उसे लगा कि यह घर उसके अगले प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक ठंडी बारिश वाली रात को अमित उस घर में पहुंचा। घर के चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। घर के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी धूल से भरी हुई तस्वीरें और फर्नीचर पड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी खंडित दीवार थी जिसके पीछे एक अजीब सी गंध आ रही थी। अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली। दीवार पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी जो किसी शैतान की तरह दिख रही थी। दीवार के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था पर अमित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल गई जो उसके अंदर तक घुस गई। अमित ने अपनी रिसर्च शुरू की। तभी उसे एक बहुत धीमी खुरचने की आवाज सुनाई दी। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी जैसे कोई अपनी उंगलियों से उसे खुरच रहा हो। वह अपनी जगह पर जम गया और चारों तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में उसने देखा कि दीवार पर एक अजीब सा निशान बन रहा था। निशान किसी की उंगली जैसा था पर वह बहुत बड़ा था। अमित की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उस निशान पर रोशनी डाली। निशान धीरे धीरे लाल हो रहा था जैसे खून से बना हो। तभी उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यहां से मत जाओ, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। अमित डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूं, आवाज ने कहा। मेरा नाम विक्रम है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अमित ने पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, विक्रम ने एक गहरी आह भरी। मैं इस घर का मालिक था और मेरी एक छोटी बेटी थी। एक दिन एक बहुत क्रूर राजा आया। वह बहुत लालची था और वह चाहता था कि मैं उसे इस घर का रहस्य बताऊं, पर मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने मुझे मार दिया और मेरी बेटी को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया। विक्रम ने बताया कि राजा ने उस घर को श्राप दिया कि जो कोई भी इस घर में आएगा उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाएगी। मेरी बेटी को शांति नहीं मिली है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी बेटी को बचा सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अमित की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। घर में कोई दुष्ट साया नहीं था बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अमित ने कहा। हाँ, विक्रम ने कहा, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर सको। अमित ने उस इच्छा के बारे में पूछा। विक्रम ने बताया कि राजा ने उसकी बेटी को एक पुरानी लाल रंग की गुड़िया दे दी थी और वह गुड़िया आज भी दीवार के पीछे है। अगले दिन सुबह अमित ने उस दीवार को तोड़ने का फैसला किया। उसने हिम्मत करके दीवार को तोड़ा और दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था। कमरे में एक बहुत पुरानी लाल रंग की गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा काला था पर उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वह अमित को देख रही हो। अमित ने गुड़िया को उठाया और उसे विक्रम को दिया। जैसे ही उसने गुड़िया दी, एक बहुत ही तेज हवा चली और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। अमित ने देखा कि विक्रम और उसकी बेटी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। धन्यवाद, विक्रम ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। विक्रम ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और घर ठीक हो गया। विक्रम और उसकी बेटी दोनों गायब हो गए और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। अगली सुबह जब अमित वापस गांव आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने घर को फिर से पूजा और उसे एक स्कूल में बदल दिया। आज भी जब लोग उस घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग कहते हैं कि घर में अब कोई दुष्ट साया नहीं है बल्कि एक पिता और उसकी बेटी हैं जो अपनी कहानी को पूरा करने के बाद अब शांत हैं।